कलेक्ट्रेट पर जो है 2 टेंट लाग चुका है। एक तरफ आप देखा जाए तो कुछ लोग जो है बबलू चौधरी जो है वन पर आरोप पे लगा रहे हैं कुछ जमीनी विवाद कर। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पीछे एक बोर्ड लाग रहे हैं, राजेंद्र बाम्बू व उसके पुत्र व जवाई को चाहिए कब्जे की जमीनें, रजिस्टर्ड मालिकों पर कोर्ट में विचाराधीन मामलों में राजनीतिक पद का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ भयभीत पीड़ित परिवार ये अड़ा है। और साथ में बनी फोटो भी ये लगा रखी है और लिख रहा है कि इनसे बच के रहिए। तो आप जाना कि पूरा मामला है क्योंकि एक ही दीवार है बीच का मायने है और एक ही जमीन के ऊपर जो है 2 मीटर निकल कर सामने आ रहा है। ये भाई साहब अपने साथ में मौजूद है ये। और मंडावा से थे आयो भाई साहब? क्यों नहीं, मतलब बाजला से। अच्छा, क्या नाम था? विजेंद्र। और ये जो थारी जमीन है या मंडावा का मायने? मंडावा। अच्छा, क्या बात है भाई साहब? एक तरफ देखा बैठी ना कुछ लोग बैठे हैं वे आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ थे बैठे हो थे भी आरोप लगा रहे हो। भाई जमीन मेरी खरीदेड़ी है पवन कुमार सोनथलिया से, जो कि कलकत्ता है। कब खरीदी थी जमीन? 2014 में रजिस्ट्री हुई है मेरे। 2014 में रजिस्ट्री। मेरे एक पार्टनर यो बैठे, एक खत्म होगा बुजुर्ग वहाँ बेटा बैठे हैं बेटे। हमारे 3 जना का नाम है। मैं पांच लोगों से परसों बात करी थी तो वे बोल रहा कि मैं तो 1978 से बोला जमीन पर रह रहा हूँ बोले। या बोल रहे हैं तो आज तक कोर्ट में इतना साल मुकदमा चलता होगा, बना कोर्ट में एक भी कागज क्यों कौन पेश करियो कि जगह के ऊपर बाणियों को कुछ भी लिखेड़ हुआ है कि लियोग दियोग जो भी है, कोई तो कागज पेश करता है कोर्ट में। आज तक कोई कागज पेश को नहीं। कह रहा है कि मैं कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चल रहा है तो मैं भी कह रहा मुकदमा चल रहा है, मानो मुकदमा कोर्ट को इंतजार हो, मान कि कोर्ट जो फैसलो करेगा वो मान्य बन। इसी के जल्दी होगी कि भाई मन खरीदा 11 साल होगी। 11 साल के पीरियड में भाई एक दिन भी धरना फिर कौन बैठा और कठे कौन गया, मैं बन खड़ने कौन गयो कि खाली करो बंद करो और करो, कोई मारी बीच में कोई विवाद को नहीं हो। आज बन इसी के जल्दी होगी कि भाई वो परसों या कह रहे हैं कि 19 तारीख ने माने कोई धमकी मिली। धमकी तो 11 साल में तो मैं दी को नहीं बने, तो मैं आज क्या की धमकी देती नहीं बन। अब मन यो खतरो है कि भाई कमाई ने स्थानीय विधायक बिको बेटो और बिको दामाद, ये तीनों है ये पीछे पड़ रहे हैं कि यह जमीन मिल लेंगा। वह लोग पीछे कर रखे हैं कि भाई जमीन मान ये कागज है, अगर कागज वालों मजबूत है, सारी चीज अगर मजबूत है तो ये कागज मान करा दो। मैं कौन दे साहब, मैंने कोर्ट को इंतजार है, कोर्ट देगो तो मैं ले लूंगा, नहीं मेरी नहीं होगी तो मैं ले लूंगा। ये तो एक महीने से थे बता रहे हो स्थानीय विधायक और उनका बेटा और जवाई ये के कर रहे हैं हर साथ में। ये कोई बार आपके पद को दुरुपयोग करके प्रशासन ने और ने जो भी है कोई आदमी भेजे कि भाई बिकन से जमीन मन करवा दो और करवा दो, तो वो कौन करनी। तो मैं मेरी प्रशासन ये है कि मन को कोई और प्रेशर नहीं आना चाहिए। जब देखा बड़ी में पीड़ित परिवार पे भी बैठे हैं पे बोल रहे हैं कि मानो धमकी मिले, थाने भी कोई आएंगे धमकी वगैरह मिली? धमकी माने तो कोई इन बिन से यह सूचना मिल रही है कि भाई तारक प्रेशर में ले कागज बनवाओ गयो कि कागजा होते तो ते कोई रुपया दिन ही ले लो और कर दो जाए की बात ही बैंक निकल के आ रही। ये तीनों बाप बेटो सुबह से निकले शाम तक की फलानी जगह साई दे दो, 20 जगह साई दे दो, या कर लो वाह कर लो, तो मेरे साथ तो चलेगा नहीं। बिल्कुल, तो आप देखा ये मामला का मैंने जो भाजपा प्रत्याशी रेडा है पिछली बार विधायक पद के लिए बबलू चौधरी बेबी का मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है बन से भी आप पूरी बातचीत जो आगे की बात पूरी सुना कि 3 दिन पहले कोई मोटरसाइकिल पे कोई आदमी आए और उन्होंने धमकी दी। ये कहते हैं कि मंडावा विधानसभा का प्रकरण है, मंडावा थाने में इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई बता रहे हैं। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं जिला प्रशासन को भी कि आगामी 7 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। उस प्रकरण की जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर झूठा मुकदमा इन्होंने दर्ज कराया है तो 182 में अंदर करवाने का काम भी बबलू चौधरी और उसके समर्थक करेंगे। इस प्रकरण में जो मुस्तगिस है जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसका कहना है कि मैं और मेरी पत्नी बैठे थे और कोई नकाबपोश या हेलमेट लगा के कोई आदमी आए, उस समय पे इनकी पत्नी की जो भी गवाह हैं उनकी लोकेशन के अनुसार उनकी उपस्थिति वहां होनी चाहिए। मंडावा शहर में पूरे में कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों को खंगालना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को संवेदनशील होकर मैं दोबारा चेतावनी दे रहा हूं कि 7 दिन में इस प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ तो बबलू चौधरी और उसके समर्थक आंदोलन कर देंगे। इस बात के लिए, इस बात में पूरी सच्चाई सामने जनता के सामने आनी चाहिए। इस बात की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।